नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। सियासी सच जनता तक में आज महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद सियासी विकल्पों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप सब जानते हैं राज ठाकरे ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया था। पीएम मोदी को लेकर, उनके कार्यों को लेकर, कार्यशैली को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी। उसके बाद से ही राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के कई मायनों में खिलाफ हो गए थे। आज वही राज ठाकरे हैं जिनसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। दोपहर 2 बजे करीब देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात हुई। राज ठाकरे के घर देवेंद्र फडणवीस जाते हैं। क्यों उन्होंने मुलाकात की है, ये सवाल उठ रहा है, उठना लाजमी है। आपको बता दें कि विधानसभा में राज ठाकरे की मनसे का विधायक महज एक है। बावजूद इसके राज ठाकरे का दबदबा मराठा समुदाय पे बहुत ज्यादा माना जाता है। बाला साहेब ठाकरे की राह पर चलते हुए कट्टर हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा राज ठाकरे बनने की कोशिशों में जुटे हैं और यही कोशिश अब उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे के सामने कमजोर कर रही है। याद कीजिए शिवसेना का वो इतिहास, जब राज ठाकरे को उम्मीद थी इस बात की कि बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी उन्हें बनाया जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे को तो राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन उसके बाद खेल कुछ इस कदर पलट गया कि उद्धव ठाकरे उत्तराधिकारी बन गए और राज ठाकरे साइड हो गए। साइडलाइन भी हुए तो कुछ इस तरह से कि राज ठाकरे को शिवसेना से अलग हटकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन करना पड़ा और मनसे चीफ वो बन बैठे। आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना एकनाथ शिंदे की बगावत और धोखे के बाद कुछ इस कदर कमजोर हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे को मजबूती की जरूरत है। वो मजबूती जो अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे दे सकते हैं। आपको बता दें, रस्साकशी का दौर महाराष्ट्र में मनसे को लेकर जारी है। बीजेपी ने पुरजोर लगाना शुरू कर दिया है सिर्फ इस कोशिश में कि राज ठाकरे आगामी चुनावों के मद्देनजर अपना समर्थन भाजपा को दे। देवेंद्र फडणवीस इन सब के बीच में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और वहां उद्धव ठाकरे की तरफ से रश्मि ठाकरे अपने राज ठाकरे भाव को मनाने की जद्दोजहद में आगे आने वाले वक्त में जुट जाएंगी। महाराष्ट्र का सियासी समीकरण राज ठाकरे को लेकर क्या कुछ कहता है, सुनिए जरा। महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर सुनने में आ रही है। मनसे चीफ राज ठाकरे के साथ मेलजोल भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाना शुरू कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस आज भाजपा की तरफ से राज ठाकरे के घर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। करीब 2 बजे ये मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे सेना की नवनिर्मित सरकार को राज ठाकरे ने काफ़ी ज़्यादा अपना समर्थन दिया और इसी समर्थन को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्तिगत रूप से राज ठाकरे का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें, महाराष्ट्र में जब शिंदे गुट की शिवसेना और भाजपा के गठबंधन से सरकार बनी तो राज ठाकरे ने नए सरकार का समर्थन किया। देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और ये कहा, आपने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बदले पार्टी के हाईकमान के फैसले को प्राथमिकता दी। देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के घर पहुंचकर आज उनका शुक्रिया अदा किया। इससे पहले राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर शुभकामनाएं दी थी और ये कहा था, सतर्क रहिए, सोच विचार कर कदम उठाइए। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद राज ठाकरे ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया था, जब कोई अपने सौभाग्य को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में गलत समझता है, उसी से अपने पतन की यात्रा शुरू हो जाती है। राज ठाकरे ने शिवसेना पर कटाक्ष किया, बल्कि इशारों ही इशारों में अपनी भड़ास भी निकाल दी। खैर, आज हालात काफी ज्यादा बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आज हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि अब राज ठाकरे को लेकर उद्धव ठाकरे को नरमी बरतनी पड़ेगी। जिस राज ठाकरे को सालों पहले उद्धव ठाकरे ने शिवसेना से घर बाहर का रास्ता दिखा दिया था,
आज हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि राज ठाकरे के साथ संबंध साधना उद्धव ठाकरे की मजबूरी बन चुका है। दरअसल महाराष्ट्र में पूरी तरह से जो शिवसेना है वो बिखर चुकी है, खत्म हो चुकी है। एमवीए गठबंधन में भी शिवसेना का बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं बचा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब शिवसेना पूरी तरह से फर्श पर बिखर जाएगी। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए अब उद्धव ठाकरे की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले वक्त में मनसे के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रही है, मनसे का समर्थन जीतने की कोशिश कर रही है, उसे ध्यान में रखते हुए अब तैयार हो चुकी है उद्धव ठाकरे की सेना भी राज ठाकरे के साथ दोबारा गठजोड़ के लिए। दरअसल राज ठाकरे का बहुत ज्यादा बड़ा समर्थन जनता के बीच हो या ना हो, राज ठाकरे को बहुत ज्यादा जनादेश मिले या ना मिले, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि राज ठाकरे जब खड़े होकर रैलियों से हुंकार भरते हैं तो महाराष्ट्र की जनता का दिल काफी ज्यादा बदलता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जब जब राज ठाकरे ने रैलियों में खड़े होकर जनता के बीच अपना संबोधन दिया है, तब तब महाराष्ट्र की जनता का मन विचलित हुआ है। राज ठाकरे की पावर को अब उद्धव ठाकरे भी बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं और इसी पावर को समझते हुए अब उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ संबंध साधने की कोशिश एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं। मिली जानकारी की माने तो राज ठाकरे ने कई नेता हैं जिन्हें जिम्मेदारी सौंप दी है। रश्मि ठाकरे हैं जिन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये कुछ नेता हैं जो मनसे के साथ शिवसेना को जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। यानी अब राज ठाकरे के सामने विकल्प है शिवसेना और शिंदे सेना, भारतीय जनता पार्टी। राज ठाकरे भले ही विधानसभा में विधायक एक ही रखते हो, लेकिन अभी हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि अब राज ठाकरे को कोई ना कोई विकल्प तलाशना ही पड़ेगा। राज ठाकरे को कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। मिली जानकारी की माने तो अब राज ठाकरे आगे आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हैं और ये फैसला उन्हें या तो शिवसेना से जोड़ेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी से। अब देखना होगा ये फैसला किसके पक्ष में होता है, क्योंकि फिलहाल कई तरह के सवाल राज ठाकरे के फैसले पर भी उठेंगे। आपको बता दें आगे आने वाले वक्त में यही बड़े बड़े कदम हैं जो राज ठाकरे को उठाने हैं। देखना होगा देवेंद्र फडणवीस भाजपा और मनसे को एक करने में कामयाब होते हैं या रश्मि ठाकरे एक बार फिर से दोनों भाइयों को एक करने में कामयाब हो जाती हैं। तो देखा आपने किस तरह से महाराष्ट्र में पल पल रंग बदल रही है सियासत, और इस बदलती हुई सियासत में अब सबसे बड़ा चेहरा बनकर खड़े हो गए हैं राज ठाकरे। कौन राज ठाकरे पर दांव खेलेगा और राज ठाकरे के सामने किसकी दाल गलेगी, आगे आने वाला वक्त बताएगा। सियासी सच जनता तक में इतना ही। राज ठाकरे का साथ पाकर क्या बिखरी हुई शिवसेना एकजुट हो पाएगी? इस सवाल का जवाब नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए Next 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें।